हेलो फ्रेंड, वन वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ओणम त्यौहार के बारे में जानेंगे कि ओणम त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। ठीक है, जो भी इसके पीछे कहानियाँ हैं आज उसके बारे में सब जानेंगे। तो ओणम केरल में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का राष्ट्रीय पर्व भी है। यह त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार एवं राजा महाबली से संबंधित है। तो प्राचीन परंपरा के अनुसार यह त्यौहार हस्त नक्षत्र से शुरू होकर श्रवण नक्षत्र तक मनाया जाता है। ओणम के पहले दिन को ऐधम और अंतिम दिन को थिरुवोणम कहते हैं। ठीक है, तो लोक मान्यता के अनुसार जो ओणम त्यौहार है ये 10 दिन तक मनाया जाता है। ओणम का पहला दिन ऐथम, जब राजा बलि पाताल लोक से धरती पर वापस आते हैं, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरा दिन चिथिरा, फूलों का कालीन जिसे पुक्कलम कहते हैं उसको बनाना शुरू करते हैं। तीसरा दिन चौथी, 4-5 तरह के फूलों से अगली लेयर बनाते हैं। चौथा दिन विशाखम, इस दिन तरह तरह की प्रतियोगिताएं शुरू हो जाती हैं। पांचवा दिन अनिजाम, इस दिन नाव की रेस की तैयारी की जाती है। छठा दिन त्रिकेता, इस दिन से छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं। सातवां दिन मूलम, इस दिन मंदिरों में भोज का आयोजन किया जाता है, साथ ही रंगोली के नए नए तरीकों से सजाया जाता है। आठवां दिन पुरादम, इस दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन और राजा महाबली की मिट्टी की मूर्तियां इस दिन बनाई जाती हैं। 9वां दिन उथिरदम, इसे वास्तव में पहला ओणम कहा जाता है। इस दिन महाबली के लिए फूलों का बगीचा सजाया जाता है। 10वां दिन थिरुवोणम, ओणम के अंतिम दिन को दूसरा ओणम भी कहा जाता है। इस दिन पूरे केरल में ओणम धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह स्नान करके नए नए कपड़े पहनते हैं और भगवान की पूजा करती हैं। ओणम क्यों मनाते हैं? ओणम को मनाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से ओणम को महाबली की वापसी के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस पर्व संदर्भ में कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा हुआ करता था। ऐसे तो महाबली एक असुर राजा था, लेकिन उसने अपनी प्रजा के लिए काफ़ी नेक काम किए थे और इस वक्त से वह उनके लिए किसी देवता से कम नहीं था। महाबली को अपनी प्रजा बहुत प्रिय थी और प्रजा को अपने महाबली बेहद प्रिय थे। महाबली ने अपनी साधना से कई तरह की शक्तियां प्राप्त की और यश भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि कोई भी देव महाबली को हरा नहीं सकता था। महाबली ने इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र की खराब स्थिति को देखते हुए उनकी माता अदिति ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। आराधना से प्रकट होकर भगवान विष्णु से अदिति से वादा किया कि वह इंद्र का उद्धार करेंगे और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट वापस दिलाएंगे। भगवान विष्णु ने कुछ समय बाद अदिति के गर्भ से वामन के रूप में जन्म लिया। यह भगवान का ब्रह्मचारी रूप था। असुर राजा महाबली स्वर्ग पर स्थायी अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए वह अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे। श्री हरि अपने वामन रूप में वहां पहुंच गए। महाबली भगवान ने उनका सत्कार किया और उनसे कहा कि वह जो भेंट मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। भगवान ने महाबली से 3 कदम रखने की जगह मांगी। महाबली ने भगवान का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ने 1 कदम से पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम से आसमान नाप दिया। तीसरा कदम रखने के लिए जगह बची ही नहीं थी। अतः अपना वचन पूरा करने के उद्देश्य से महाबली ने तीसरा कदम रखने के लिए भगवान के आगे अपना सिर झुका दिया।
वामन ने जैसे ही महाबली के सिर पर अपना कदम रखा तो भगवान के अनंत बल के कारण महाबली पाताल में चले गए। असुर राजा महाबली की प्रजा को उनसे अगाध प्रेम था। जब प्रजा को महाबली के पाताल जाने की सूचना मिली तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। महाबली के जाने के कारण प्रजा बेहद ही दुखी थी। भगवान भी बेहद दयालु थे, अतः महाबली के प्रति प्रजा के अनंत स्नेह को देखते हुए भगवान ने महाबली को यह वरदान दिया कि वह वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकेंगे। मान्यता है कि हर वर्ष एक निश्चित समय पर महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यही समय एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है जिसे हम ओणम कहते हैं। मान्यता है कि जब महाबली प्रजा से मिलने आते हैं तब पूरे राज्य में हरियाली छा जाती है और प्रजा को समृद्धि प्राप्त होती है। तो वीडियो इतनी ही थी फ्रेंड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।